दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज के अंदर एक मजबूत तरीके से ताल ठोकने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आरजेडी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़े करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने की सौगात देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरह का काम कर रही है, ये बात बार बार सामने आ रही है। लेकिन अगर सही तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रवक्ता की अगर हम बात सुने तो ये बात निकल के सामने आती है कि जिस तरह से अख्तर उल ईमान साहब ने कहा था कि हम 40 सीटों पर में से एक सीट पर यानी कि किशनगंज की सीट के ऊपर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कोई अगर हमें डिस्टर्ब करता है तो यहाँ पर जो तो हम बड़ी तादाद में हमारे प्रत्याशी उतार देंगे, जिसके बाद जो तो चाहे सेकुलर पार्टी को इसका प्रॉब्लम हो या फिर जो है तो किसी और को इसका फ़ायदा हो, इसको हम नहीं देखेंगे बल्कि हम हमारा काम ज़रूर करेंगे। इसी ज़मीन में मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के अंदर कई तकरीबन अगर देखा जाए तो अब जो है तो 10 से ज़ायद सीटें उतार दी हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ कुछ इलाकों में काफ़ी मजबूत बनती चली जा रही है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा चुनाव के अंदर जीत ना भी दर्ज करे तो इसका फ़ायदा सीधी तौर पर होने वाले 2025 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। और जो है तो प्रदेश के अंदर बड़ी पार्टी बनकर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभर सकती है। इन दिनों अगर हम बात करें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तो मैं आपको बता दूं पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, मराठा, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर के स्वर्ण जात के लोग भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है तो बिहार के अंदर जो है तो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वक्त था जब जो है तो एक कमज़ोर पार्टी के तौर पर बिहार के अंदर मौजूद थी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर 5 विधानसभा जो है तो प्रत्याशी चुनकर लाने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार की राजनीति में काफ़ी कद बढ़ चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में जो है तो अपना कद बढ़ाने के लिए कई चीज़ों की कुर्बानियां देने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल इस मुकाम पर पहुंची है जहां पर जो है तो मैं बता दूं पहुंचने के लिए कई उनके प्रत्याशी, कई उनके साथियों ने अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। और यही नीतीश कुमार की जो है तो आरजेडी की सरकार आंखें मूंद कर उस वक्त बैठी रही। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जनता लोकसभा के दिगर प्रत्याशियों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितना वोट देती है ये देखना होगा और आरजेडी को कितना नुकसान इससे होता है ये देखना होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव की बात करें या किसी और की तो यहाँ पर यही दुहाई देते हुए मिल रही है कि AIMIM भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। अब कौन किसकी टीम है ये तो आने वाला वक्त और जनता तय करेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।